क्या क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, वो सिंगल है, मैरिड है या गेटिंग मैरिड है, ये मत पूछो, बहुत पर्सनल सवाल हो जाता है। हाँ, उसको वो कभी अरेस्ट हुआ है, कन्विक्ट हुआ है, ये सब मत पूछो, बड़े पर्सनल सवाल हो जाते हैं। आप किसको वोट देते हो, आप बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, आम आदमी पार्टी के हो, या आपका धर्म क्या है, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, या आपका जेंडर क्या है, कि आप कहीं ट्रांसजेंडर तो नहीं, ये सब मत पूछो। ये बड़े बड़े खराब डेरोगेटरी सवाल होते हैं, इनसे बच के रहो, जिससे खाते हैं हम। और कहीं चमचों की चांदी है। कुछ कंपनी ऐसी है जहां चमचे बन जाते हैं लोग, और ये नहीं देखते कंपनी ज्वाइन करने के बाद कि यहां पे करना क्या है, वो ये देखते हैं यहां पे चलती किसकी है, जिसकी चलती है उसकी शरण ले लो। इसीलिए कहीं चांदी के चमचे हैं और कहीं चमचों की चांदी है। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ badabusiness.com। आज आपका स्वागत करता हूं 10 डे MBA माय बिजनेस एसोसिएशन। 10 दिन, आज 7वां दिन है, 7 का 7, और आज करूंगा मैन पावर डिपार्टमेंट की बात। CV से लेके CCTV तक, रेज्यूमे से लेके रेजिग्नेशन तक, सबके करता धरता बता रहा हूं, व्यापार के सूत्रधार HR डिपार्टमेंट की। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज तक के सफर पे। मैंने पहले दिन आपको सिखाया था स्टार्टअप शुरू कैसे करते हैं, वो कहां पे है, वो हमारे लाइव सेक्शन के YouTube में मिलेगा। दूसरे दिन सिखाया था आपको कि मार्केट रिसर्च और प्रोडक्ट को कैसे बनाते हैं, वो भी लाइव सेक्शन में मिलेगा। तीसरे दिन यहां वीडियो सेक्शन में स्ट्रैटेजी का पूरा महाकुंभ समझाया। चौथे दिन आपको मार्केटिंग बताई थी, स्ट्रैटेजी समझ में आ गई, मार्केट में कैसे जाएं, प्रोडक्ट तैयार हो चुका है। मार्केट में जाते वक्त पर्सनालिटी कैसे डेवलप करें, कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी हो कि कंट्रीब्यूटिंग पर्सनालिटी हो, ये 5वें हफ्ते मैंने आपको दिया, ये आपको पीछे मिल जाएगा, देखिएगा। उसके बाद बताया पर्सनालिटी मजबूत है, अब सेल्स का ऐसा वीडियो दिया, ऐसी स्ट्रैटेजी दी है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी। ये इससे पिछले हफ्ते था। आज के दिन अब आपकी अगर सेल्स बढ़ती जा रही है, सीक्वेंस है ना, पूरा सीक्वेंस है। अगर सेल्स बढ़ रही है तो मैन पावर कैसे लाएं, कैसे रिटेन करें, उससे कैसे काम कराएं। और अगले हफ्ते आपको बताऊंगा प्रोडक्टिविटी उनको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उनको पावरफुल 1 आदमी से 5 आदमी का काम कराया जाए। कोई गैस नहीं, टक 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 टक, 1.5 घंटे का सोचता हूं, 2 घंटे का वीडियो देता हूं। 9वें दिन बताऊंगा प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, बिजनेस को पूरे देश विदेश में कैसे पहुंचाया जाए। और 10वें दिन एग्जीक्यूशन के फ्रेमवर्क, HR आज बात करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, बिजनेस में आपका स्टाफ आपका बेटर हाफ जैसा होता है। इन्हें खोजना पड़ता है, इन्हें अपनाना पड़ता है, इन्हें समझना पड़ता है, इन्हें सिखाना पड़ता है, कभी कभी इन्हें मनाना पड़ता है। ऐसा है आपका स्टाफ जो कि है आपका बेटर हाफ, क्योंकि बंदा सही तो धंधा सही। आज मेरा मेन फोकस छोटे बिजनेस पे है कि छोटे व्यापारी कैसे, छोटे व्यापारी जिन्हें मैन पावर मैनेज करने में बड़ी समस्या आती है, आज समझाऊंगा कैसे अपनी वर्कफोर्स, अपनी आर्मी को हायर रिटेन एंगेज करें। भाई लोगों, अपनी मैन पावर को परिवार जैसे बनाना चाहिए। वुड यू एग्री विद मी? यस नो? फटाफट बताओ, यस नो। क्या उन्हें परिवार की तरह बनाना चाहिए? नहीं, परिवार की तरह नहीं, उनको बनाना चाहिए प्रो स्पोर्ट्स टीम। एक ऐसी स्पोर्ट्स टीम बनाना चाहिए जो जीतने के लिए तैयार हो। ऐसी खिलाड़ी तैयार करने हैं, योद्धा तैयार करने हैं। परिवार के साथ आप पॉपकॉर्न खाएंगे बैठ करके टीवी के सामने, लेकिन मैन पावर आपकी ऐसी होनी चाहिए जो खा के सोफे पे पॉपकॉर्न नहीं खा रही हो, आपके साथ में रग्बी की, फुटबॉल की जो प्रो स्पोर्ट्स टीम होती है, एग्रेसिव मैन पावर जो कि जिताए, आपको खेल बनाए। लोग जीतना चाहते हैं, उन्हें जिताओ। आज की मैन पावर में ही समझाऊंगा आपको। पीपल लाइक टू विन, कैसे धंधे को विनेबल गेम बना दे। आपके ऑफिस को, आपके ऑफिस के अंदर ऐसी स्पोर्ट्स टीम तैयार कर दें जो हर एक को लगे अरे मैं जीत रहा हूं, अरे मैं और आगे बढ़ रहा हूं, और तेज आगे बढ़ रहा हूं। और सुनो, मां जब दिल से कुछ बनाती है ना, तो उसके बच्चे को पसंद आ जाए, बस वो उतना ही चाहती है। हमने जो बनाया वो सबके काम आ रहा है, तभी 10 डे MBA बार बार ट्विटर पर छा रहा है। #10 डे MBA आपने देखा, बार बार हर संडे को हम लोग आते हैं और ट्विटर पे रैंक नंबर 1 2 पे आ जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट पे देख पा रहे हैं। जैसे माधुरी दीक्षित ने ना अपने पुराने गाने में बोला था 1 2 3 4 5 6 7, वैसे ही आप भी 4 5 6 7 ऑर्डर में मेरी वीडियो सारी देखिएगा, शुरू से सारी वीडियो देखिएगा। वीडियोस अवेलेबल है, एक साथ सीक्वेंस में देख डालो, क्योंकि अगर सीक्वेंस टूट जाएगा तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा। आगे चल के मैं वीडियोस को प्राइवेट कर देने वाला हूं, जब तक है तब तक है, 10वें हफ्ते तक चलेगा। उससे पहले सारी वीडियो देख लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। फूल उन्हें भी खुशबू देता है, फूल जो होता है ना, उन्हें भी खुशबू देता है जो फूल को तोड़ते हैं, जिसने हाथों से उन्हें तोड़ा हो। हमें तोड़ने की हिम्मत करने वालों को भी मेरा दिल से इनवाइट है, आप भी क्लास में आओ, आप भी ज्ञान पाओ। आपने तोड़ने की कोशिश करी, हमने लोगों को उनके धंधे से जोड़ने की कोशिश करी। आज क्या क्या सवालों का उत्तर मिलने वाला है। मैन पावर कहां ढूंढे, 3-4 महीने में लोग छोड़ के चले जाते हैं, उसे कैसे रिटेन किया जाए। HR के ऊपर, मैन पावर के ऊपर इससे पावरफुल वीडियो, हाथ खोल के बोल रहा हूं, जाने मन कहीं नहीं मिलने वाला। अपनी एम्प्लॉयज की किसी भी इशू के अगेंस्ट प्रोसेस कैसे बनाएं, ओनर की प्रेजेंस के बिना एम्प्लॉय प्रोडक्टिव और कंसिस्टेंट कैसे रहें, आज सारे आंसर दूंगा। सैटिस्फाइड और एंगेज्ड एम्प्लॉय कैसे बनाऊं, जो सैटिस्फाइड भी हो, एंगेज भी हो। सैटिस्फाइड क्या, अरे मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। सरकारी कंपनी में एम्प्लॉय सैटिस्फाइड होता है। एंगेज्ड कौन है, जो जीतने में लगा हुआ है। सैटिस्फाइड होना भी जरूरी है, एंगेज्ड होना भी जरूरी है। सरकारी कंपनी लोग क्यों ज्वाइन करते हैं, सैटिस्फाइड है भाई, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रहा, एकदम बढ़िया। एंगेज्ड कौन सा है, अरे जान लगा देंगे, पूरा खून पसीना एक कर देंगे, एड़ी चोटी का जोड़ लगा देंगे।
एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट कैसे दें, क्या बेनिफिट दूं कि ज्यादा सैलरी अगर कोई दूसरा दे रहा हो तो भी कभी छोड़ के ना जाए, एम्प्लॉइज को इंसेंटिव और प्रमोशन कैसे दिया जाए, अप्रेजल का समय आता है जब वो तनख्वाह बढ़ाने का समय आता है तो इफेक्टिव अप्रेजल कैसे बनाया जाए, तनख्वाह बढ़ाने का तरीका क्या होता है, एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को मेजर कैसे करूं, अगर वर्क फ्रॉम होम है या फील्ड में काम कर रहा है तो उसको कैसे ट्रैक करूं, एम्प्लॉय काम सीखने के बाद मेरा कॉम्पिटिटर ना बन जाए, मुझे छोड़ के ना चला जाए, सारी तनख्वाह उसी के लिए देनी पड़ती है, ऐसा लगता है जैसे मैं उसी के लिए कमा रहा हूं, ऐसा लगता है जैसे मैं ट्रेनिंग सेंटर बन गया हूं, ऐसा लगता है एम्प्लॉय ट्रेन किया छोड़ के चला गया। ये सब कैसे किया जाए आज 10 चैप्टर में बताऊंगा, पूरा वीडियो 10 चैप्टर एंड तक देखना और सीक्वेंस में 10 चैप्टर। टैलेंट को लाएं कैसे, टैलेंट एक्विजिशन, उसको एंगेज कैसे करें, फिर उसको एंगेज करने के बाद एमसीडी मॉडल लीडरशिप क्या होगा, एबीसीडी क्या होगा, उससे उसको और प्रोडक्टिव बनाने के लिए मैं उससे कैसे सवाल पूछूं, अप्रिशिएटिव इंक्वायरी क्या होता है, फिर टैलेंट को मैं प्रमोट कैसे करूं, टैलेंट प्रोग्रेशन, फिर कोविड के बाद मैन पावर को के ट्रेंड कैसे बदल गए, कोविड के बाद में एचआर के ट्रेंड कैसे बदल गए, अब आपके साथ काम कर रहा है, ऑन बोर्ड हो चुका है, एंगेज कर रहे हो, अब छोड़ के ना चला जाए तो टैलेंट रिटेंशन, और अगर जा ही रहा है तो छोड़ते वक्त क्या किया जाए, और फाइनली एचआर के लिए कुछ नसीहतें, ये 10 चैप्टर में दूंगा। देखो, प्लेइंग जोक ऑन एचआर इज इजी बट प्लेइंग रोल ऑफ एचआर इज नॉट अ जोक, आई एम टेलिंग यू। एचआर का मजाक बनाना आसान है लेकिन एचआर बन जाना मजाक की बात नहीं है, बहुत 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 कठोर काम होता है, ये बड़ा बहुत इंटेलिजेंट काम होता है। एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में एंटरप्रेन्योर खुद एचआर की तरह काम करता है। अच्छा कल्चर कैसे बनाते हैं, अच्छे लोग कौन लेकर के आता है, एचआर। जब एंटरप्रेन्योर की शुरुआत होती है उसके पास ह्यूमन रिसोर्स का कोई सोर्स नहीं होता है। जैसे एक तालाब होता है ना, उस तालाब में एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है अगर गंदी मछली हो तो। एचआर का काम भी है उस तालाब से, आपका काम भी है उस मछली को हटा देना। जो एचआर को कुछ नहीं समझते उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना जिसको मैन पावर समझाने में दिक्कत आ रही है। और मैंने कुछ आसान किया है, अब तक हजारों लोगों को फ्री कोर्सेज दे चुका हूं। क्या करते हैं, आप अपने वीडियो को शेयर करो, ये मेरे वीडियो को शेयर करो, शेयर करते ही व्हाट्सएप पे शेयर करो, फेसबुक पे शेयर करो, लिंक्डइन पे शेयर करो, कहीं पे भी शेयर करो, आप ट्विटर पे शेयर करो। शेयर करने के बाद उसको स्क्रीनशॉट ले लो। उस वीडियो को लोग देखें नहीं देखें, लेकिन आपका काम है इस ज्ञान की गंगा को तब तक पहुंचाना जब तक 10 डे MBA चल रहा है, उसके बाद ये वीडियोस बंद हो जाएंगे। शेयर करो, शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज दो, ये मोबाइल नंबर दे दिया आपको, आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दो मुझे, आसान कर दिया। मैं आपको मेरे 50 कोर्सेज, 1000 वीडियोस, 180 घंटे का कंटेंट, 2000 रीडिंग मटेरियल, 45 प्रोफेसर के साथ सब कुछ फ्री देने वाला हूं, जो सारे अच्छे टॉप प्रोफेसर ने बनाया हुआ है, सब फ्री दे रहा हूं। 10 डे MBA भी फ्री है, आप शेयर कर रहे हो, लोगों को भला कर रहे हो, वो भी फ्री है, और उसके बदले में मैं आपको एज ए ग्रेटिट्यूड धन्यवाद करके सारे कोर्सेज फ्री दे रहा हूं, वो भी फ्री है। तो इसलिए हमें खाली अब मदद करनी है। अब आगे बढ़ते हैं, कहानी बढ़ाते हैं। आप जब किसी बिजनेस की शुरुआत करते हो ना, आपकी टीम होती है सिर्फ एक। आप ही सेल्स करोगे, आप ही मार्केटिंग करोगे, आप ही क्लाइंट से बात करोगे, आप ही प्रोडक्शन हो, आप ही टेक्नोलॉजी हो, आप ही HR हो, आप ही फाइनेंस हो, यहां तक कि झाड़ू पोछा भी आप खुद लगाओगे। मैंने भी ऐसे ही किया था। पीयूष बंसल जो है लेंस काट वाले, सिंगापुर में, जब कहते हैं हमारे पास कोई नहीं था, हमारे को स्टोर की सफाई खुद ही करनी पड़ती थी, खुद ही झाड़ू पोछा लगाना पड़ता था। को फाउंडर लॉन्च से एक दिन पहले खुद ही 1 बजे तक रात को सफाई करते थे। ओला के जो भावेश अग्रवाल है, उनके साथ भी यही हुआ। शुरुआत में खुद ही टैक्सी लेके चल पड़ते थे क्योंकि ड्राइवर और कार मिलने में दिक्कत आती थी, बिजनेस को समझता ही नहीं था। जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल खुद ही रेस्टोरेंट से डिलीवरी पार्टनर ढूंढने निकल जाते थे कि भाई कौन सा रेस्टोरेंट है, कौन डिलीवरी पार्टनर है, कौन बाइक पे लेके जाएगा। मेरा भी शुरुआत में एक्सपीरियंस ऐसा ही था। तो कहने का मतलब है, मैन पावर हायरिंग से पहले मैन को खुद को अपनी पावर दिखानी पड़ेगी, और आज आपको पावर दिखाऊंगा इन 10 चैप्टर्स में। एंटरप्रेन्योर की लाइफ में फिर एक समय आ जाता है जब उसको लगता है कि अब मेरा बिजनेस मॉडल थोड़ा ठीक हो रहा है, मार्केट फिट हो रहा है, जो मैं पिछले चैप्टर्स में समझा चुका हूं। अब आता है टाइम कि मैं मैन पावर हायर करना शुरू करूं। मैन पावर हायर करते वक्त, मैन पावर चाय में ना शक्कर की तरह होती है, शक्कर बिल्कुल ना हो तो सब कुछ फीका, और ज्यादा हो जाए तो हर घूंट पे खटकती है। अगर आप भी किसी ऐसे को जानते हो जिसका स्मॉल स्केल सेटअप है तो उसको ये वीडियो जरूर दिखाइएगा ताकि वो भी सही स्वाद बना सके। बीवी के हाथ की बनी चाय पहले घूंट पे ही बोलते हो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मेरी स्ट्रैटेजी का स्वाद कैसे लगा मुझे भी बताओ, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को। हाँ, बेस्ट लर्निंग अपना टेक अवे अपना कमेंट सेक्शन में बताओ। बेस्ट कमेंट्स को आकर के मैं खुद ही लाइक करूंगा। आपको कौन सी स्ट्रैटेजी पसंद आई? शुरू कर रहा हूं पहली स्ट्रैटेजी, हाउ टू अट्रैक्ट टॉप टैलेंट, बढ़िया मैन पावर, टैलेंट एक्विजिशन कैसे लेकर के आए। आप छोटी कंपनी के ओनर हो, डिफिकल्टी आएगी, टैलेंट मैन पावर हायर करना मुश्किल हो जाता है आपके लिए। इंडिविजुअल आता नहीं है, आकर के छोड़ के चला जाता है। आपको एफिशिएंट और इफेक्टिव बनना है, कैसे बनेंगे? आपका पहला फोकस क्या होना चाहिए? पहला फोकस होना चाहिए कैंडिडेट को, जब आप अपनी कंपनी दिखा रहे हो, यानी कि अपना जॉब अपॉर्चुनिटी बेच रहे हो, उसको समझा रहे हो, जो कि आपको उन चीज पे फोकस करना है जो बड़ी कंपनी उसको नहीं दे सकती। बड़ी कंपनी क्या नहीं दे सकती? अपॉर्चुनिटी, सीधा चेयरमैन के साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकती बड़ी कंपनी। वो समझाओ, उसको समझाओ। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, रैपिड ग्रोथ, ये बड़ी कंपनी नहीं दे सकती है। वो साल में एक बार देंगी और सिस्टम से देंगी।
4 4 5 5 साल के बाद प्रमोशन होगी। यहाँ पे हो सकता है साल में 2 बार प्रमोशन हो, वहाँ 5 साल में 1 बार प्रमोशन हो, तो आप 10 टाइम्स बेटर हो गए। यहाँ पे रैपिड ग्रोथ है। बड़ी कंपनी जो नहीं दे सकती वो आप दे सकते हो। आपको 1 साल का हर बार सैलरी हाइक के लिए वेट नहीं करना। अच्छा काम करके दिखाया, बॉस खुश, शुरू में ही सैलरी हाइक होनी शुरू हो जाएगी। बड़ी कंपनी ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस प्रोसेस प्रोसेस, आप बहुत बड़ी मशीन का बहुत छोटा हिस्सा बन जाते हो। लेकिन छोटी कंपनी में आप छोटी मशीन का बड़ा हिस्सा बन जाते हो, आप नॉन ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस में आ जाते हो। उसको वो बेचो, उसको वो समझाओ जो बड़ी कंपनी नहीं दे सकती है जब आपको टैलेंट हायर करना हो। अब क्या है, अजीबोगरीब माहौल होते हैं। कई बार संजीव ने एचआर को बोला, अभी तुम लोगों का सीजन शुरू हो जाएगा ना? तो एचआर ने बोला, हाँ रिक्रूटमेंट एंड कैंपस प्लेसमेंट का सीजन शुरू हो रहा है मेरा। एचआर डिपार्टमेंट बोला, संजीव बोला, नहीं नहीं, मैं तो सीक्रेट सैंटा की बात कर रहा था। सीक्रेट सैंटा बेसिकली 25 दिसंबर के आसपास सैंटा क्लॉज के गेम्स होती हैं, एचआर वाले एक्टिविटी करा। तो एचआर की ना इज्जत नहीं होती है, एचआर को लोग समझते नहीं हैं। और मैं आपको बताता हूं कि एचआर को समझना कितना जरूरी है। आपकी मैन पावर आपको एवेंजर्स बना सकती है और गलत मैन पावर आपको डेंजर में डाल सकती है। सही आदमी सही आमदनी ला सकता है। हायरिंग के सब मंत्र, मेरी रिक्वेस्ट है, उन सब भारत में लोगों को शेयर करो, सारे व्यापारियों को शेयर करो। अगर आप बच्चे हो, आपके माँ बाप बिजनेस कर रहे हैं, उनको शेयर करो। अगर आप माँ बाप हो तो अपने बच्चों को आज से शेयर करो ताकि दिमाग खुल सके, जिसकी ज्यादा जरूरत है। और शेयर करने के बाद खाली स्क्रीनशॉट मुझे इस नंबर पर भेज देना। मैं आपको बहुत से कोर्सेज फ्री देने वाला हूं। आगे बढ़ाता हूं कहानी को। अगर आप अपने से छोटे और कम समझदार लोगों को हायर करोगे ना, तो आप एक बॉनी कंपनी बन जाओगे। अपने से ज्यादा समझदार लोगों को कैसे हायर करें, तो दिग्गजों की कंपनी कैसे बनाएं। इसमें मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं जो कि कंपनी चलाते हैं, ओयो। रितेश अग्रवाल मुझसे बोले कि मैं हमेशा एक ऐसा आदमी ढूंढता हूं जो मेरा काम संभाले ताकि मैं कोई नया काम संभालूं। आपको भी अपने आप को रिप्लेस करना आना चाहिए। गलत हायरिंग ऐसे है जैसे किसी पोल्ट्री फार्म होती है ना, पोल्ट्री फार्म में मुर्गियां होती हैं। मुर्गियों के फार्म के अंदर किसी लोमड़ी को ला करके छोड़ देना, ये होती है गलत हायरिंग। वो जो काम करने वाले हैं, उन अंडे देने वाले थे जितने, सबको खा जाएगा। वो जितनी मुर्गियां अंडे देने वाली थी वो सबको खा जाएगा। जैसे गलत आदमी आकर के परफॉर्मर्स को भी खा जाएगा, बर्बाद कर देगा। मैं तो कई बार 50-50 लोगों का इंटरव्यू लेकर के भी एक भी एक्सेप्ट नहीं करता। मुझे रिजेक्ट करना, सबको रिजेक्ट कर देता हूं। आपको रेलेवेंट लोग हायर करने हैं। अगर आपको बढ़िया आदमी मिल जाता है तो वेट मत करो। बढ़िया आदमी मिल जाता तो वेट मत करो कि जॉब ओपनिंग आएगी, उसको ले लो। वो अंदर आकर के कहीं अच्छे काम कर लेगा आपके लिए। ब्रिंगिंग राइट पीपल ऑन बोर्ड सेव्स यू थाउजेंड्स एंड मिलियंस। पर लेकिन हायरिंग रॉन्ग पर्सन, ये सबसे महंगी मिस्टेक आप कर सकते हो। हायरिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, अगर ढंग से नहीं किया ना बहुत लॉस हो सकता है आपको। हायरिंग अ रॉन्ग पर्सन एट लोअर सैलरी विल कॉस्ट यू इवन मोर इन फ्यूचर। तो रॉन्ग हायर जो है ना, बहुत बड़ी कॉस्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है, डिसरप्टिव और नेगेटिव है। इसीलिए सस्ता आदमी कई बार ज्यादा महंगा पड़ जाता है। क्या दोबारा बोल दूंगा, बहुत बढ़िया बात बोल दी। सस्ता आदमी कई बार ज्यादा महंगा पड़ जाता है। और गलत आदमी, ओहो, अब गलत आदमी हमने भी सस्ते में मिल रहा है। एक बार एचआर के पास एक आदमी आया, बोला तुमने पिछली नौकरी क्यों छोड़ी? कहता सर परेशानी के कारण। एचआर बोला क्या परेशानी थी भाई? बोला सर वो लोग सारे के सारे मुझसे परेशान हो गए थे, मुझे नहीं, उनको परेशानी थी। ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे। हर एक को जल्दीबाजी में हायर मत करो। लोग, आप लोगों को एक बात कह दूं, लोग सवाल उठाने में लगे थे और मैं अपने काम से सवालों का जवाब दे रहा हूं। जवाब दे के जवाब नहीं दूंगा, मेरा काम बोलेगा। लोग एलिगेशन भूल जाते हैं, एजुकेशन याद रखते हैं, और मेरी एजुकेशन में ही मेरी एलिगेशन का जवाब है। अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ, जितने भी एलिगेशन लगे थे साबित नहीं हुआ, जल्दी सब साबित हो जाएगा, सब सामने आएगा। पर आपके लिए मैंने क्या किया है, आपके लिए मैंने एक बहुत पावरफुल किताब रेडी करी है 10 डे MBA की, और वो किताब का लिंक आपको दे रखा है नीचे। आप नीचे जाइए, लिंक को डाउनलोड करिए। एजुकेशन का मैनुअल इसके साथ कंप्लीट होगी। मैनुअल ना आपकी रीढ़ की हड्डी की तरह है। जैसे अगर रीढ़ की हड्डी किसी आदमी की टूट जाए ना, तो आदमी सीधा नहीं चल सकता, वो झुक जाता है। इसलिए ये मैनुअल आपको सीधा आपके गोल की तरफ ले जाने में मदद करेगा। डाउनलोड कर लो, ये पावरफुल मैनुअल फ्री में मिल रहा है। अब तक हजारों लोग डाउनलोड कर चुके हैं, आप देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर। हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने डाउनलोड कर लिए हैं। 28 लाख मैनुअल डाउनलोड हो चुके हैं हमारे। इनको डाउनलोड करिए। आगे बढ़ाते हैं कहानी। मैं टैलेंट एक्विजिशन में बेसिकली 7 चीजें समझाऊंगा। एक, लीड कैसे जनरेट करते हैं। दूसरा, प्रॉस्पेक्ट कैसे करेंगे, उस तक पहुंचेंगे कैसे। तीसरा, उसका इंटरव्यू कैसे करेंगे। चौथा, उसके रेफरेंस बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कैसे होगा। फिर बेस्ट कैंडिडेट कैसे लाएंगे, उसको ऑन बोर्ड कैसे कराएंगे, और फिर मेट्रिक्स क्या होंगे, उसको मेजर कैसे करेंगे। तो पहले से शुरू करते हैं लीड जनरेशन। टैलेंट सोर्सिंग ना एक स्टार्टिंग पॉइंट है रिक्रूटमेंट प्रोसेस का। टैलेंट सोर्स करना मतलब ढूंढना। रिक्रूटमेंट एक मार्केटिंग की तरह है। मार्केटिंग में जैसे आप कस्टमर को लाते हो, या रिक्रूटमेंट में आप ऐसे ही एम्प्लॉयज को लेकर के आते हो। आप कस्टमर को लाने के लिए अपने आप को अच्छा दिखाते हो, या एम्प्लॉय को लाने के लिए भी आपको उतना ही तरीके से, उतनी ही मेहनत से अच्छा दिखाना पड़ता है। अगर आपको मार्केटिंग करनी नहीं आती है और आप रिक्रूटमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप रिक्रूटमेंट कर ही नहीं पाओगे, आप गलत प्रोफेशन में आ गए हो। तो सोर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने किसी को ढूंढा ही नहीं, तो आप कैसे लेकर के आओगे। रिक्रूटर बनने का मतलब पता क्या होता है, एम्प्लॉय हायर करने का मतलब पता क्या होता है। ये इतना मुश्किल है जैसे एक लैपटॉप में आपने 1 2 3 10 टैब नहीं, 3000 टैब इकट्ठे खोल रखे हो।
बहुत सारे टैब, naukri.com पे, लिंक्डइन पे, सब जगह आपको बढ़िया मैन पावर ढूंढने के लिए टैलेंट सोर्सिंग हार्ड है। ऐसा है जैसे आप भूसे में बड़े ढेर के अंदर एक छोटी सी सुई ढूंढ रहे हो। लेकिन अब समझते हैं दूसरा, उसको ढूंढते वक्त तैयारी क्या करके जानी है। जिस रोल के लिए आप तैयारी कर रहे हो, उस रोल के लिए आपको 15 चीजें रेडी रखनी है अपने साथ में। 15 चीजें क्या होती हैं? पहला, उस जॉब का टाइटल क्या है, क्या टाइटल दोगे। दूसरा, उसके शिफ्ट के टाइमिंग्स क्या होंगे। तीसरा, वो कौन सी लोकेशन पे काम करेगा। चौथा, उसके केपीआई और केआरए यानी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उसे क्या करके दिखाना है। पांचवा, आपको उसमें क्या स्ट्रेंथ ढूंढनी है। छठा, उसकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सातवां, उस जॉब की एक समरी बना दो ताकि वो देखे जॉब को कि भाई ये मुझे करना क्या है। आठवां, उसको क्या टीम साइज हैंडल करना होगा। नौवां, इस जॉब में चुनौतियां क्या आएंगी। 10वां, इस जॉब में कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 11वां, उसके पास एक्सपर्टीज यानी स्किल सेट क्या होगा। 12वां, उससे इस जॉब से ओवरऑल एक्सपेक्टेशन क्या है। 13वां, वो रिपोर्ट किसको करेगा। 14वां, क्या उसमें ट्रैवल करना है नहीं करना। 15, आप क्या सैलरी मन में लेकर के चल रहे हो, क्या एक्सपेक्टेशन। अब भाई साहब इतनी स्पीड से इतना बढ़िया इतना क्वालिटी का कंटेंट कोई नहीं देगा, ये मैनुअल में लिखा रहेगा, आप सर्कल कर लो, इससे तैयारी करोगे तब आप मैन पावर को हायर करने से पहले प्रिपेयर होगे। ऐसे नहीं तो गलत लोग आ जाएंगे, बहुत फालतू लोग आ जाएंगे, आप प्रिपेयर्ड ही नहीं हो। एंड इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड यू हैव टू रिपेयर। हाँ, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। देखो एक बार क्या हुआ, एक इंटरव्यूअर ने पूछा भाई जावा के 4 वर्जन बताओ, टेक्नोलॉजी में जावा 4 वर्जन बताओ। वो पहला बोला, एक है मर जावा, दूसरा मिट जावा, तीसरा लुट जावा, चौथा सदके जावा। एचआर बोला अब तू सीधा घर जावा। चुटकुला तो ठीक है, पर ये मैन पावर मैनेजमेंट को समझने के लिए, अगर आप भी वैसे किसी को जानते हो ना जिसके धंधे में लेबर के बढ़ गए हैं तेवर, क्योंकि लेबर के बढ़ जाते हैं तेवर, कभी छुट्टी कभी बहाना, उसको ये वीडियो जरूर दिखाना, उसको मैन पावर मैनेजमेंट जरूर समझाना। जब लेबर के बढ़ जाते हैं तेवर, क्यों, मुझसे एक बार लीडरशिप फनल में किसी ने सवाल पूछा कि क्या हमारी मैन पावर की इतनी तारीफ करेंगे तो वो सर पे चढ़ जाएंगे। सर पे चढ़ाएं उनको क्या? तो आपको क्या लगता है, सर पे बिठा के रखना चाहिए मैन पावर को? क्या सर पे चढ़ा के रखें? तो उसने थोड़ा कठोर शब्द बोल दिया, सर पे चढ़ा के रखेंगे तो कर देगा। मैं बोल नहीं सकता यहाँ पे, तो वो कठोर शब्द था। मेरा उत्तर था हाँ, सर पे चढ़ाना चाहिए, मैन पावर को हमेशा सर पे बिठा के रखो। तो बोला सर ऐसे तो फिर वो काम ही नहीं करेगा। नहीं, स्कोर बोर्ड चालू रखो। स्कोर बोर्ड केपीआई अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। जब वो स्कोर बोर्ड में देखेगा कि मेरी परफॉर्मेंस नहीं है, तो सर पे चढ़ा हुआ आदमी अपने यहाँ धीरे धीरे नीचे उतर जाएगा। और जो स्कोर बोर्ड पर टॉप परफॉर्मर है, वो अगर सर पे चढ़ा भी रहा तो बहुत अच्छी बात है, वो आपको भारी नहीं लगेगा, आपको वो सर पे चढ़ने पे भी हल्का लगेगा। देखिए बकवास करने वाले जो थे ना, बहुत हुई बकवास, उनकी लिस्ट नेवर एंडिंग है, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्यार करने वालों ने बनाया लगातार ट्विटर पे ट्रेंडिंग है। नेगेटिव वालों की भी लिस्ट नेवर एंडिंग है, लेकिन ट्विटर पे भी लगातार ट्रेंडिंग है। हैशटैग जॉइन 10 डे MBA। अब लोग इसको फैला रहे हैं, इसको बता रहे हैं, और आप भी इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि गलत हायरिंग उस आइसबर्ग की तरह है जो अच्छा खासा टाइटैनिक डुबो सकता है। अगर आप चाहते हो कि आपका शिप फेल ना हो, सेल करे, तो इस वीडियो में दिए हुए पॉइंट्स को सारे नोट करो और दूसरों के साथ शेयर करो। और शेयर करने का खाली स्क्रीनशॉट भेजना है आपने, मुझे आसान कर दिया, स्क्रीन अब ज़्यादा इफेक्टिव हो गया। आप वीडियो शेयर करो, स्क्रीनशॉट लो और मेरे को व्हाट्सएप कर दो, और मैं आपको सैकड़ों वीडियो साथ में फ्री दे रहा हूँ। आगे कहानी बढ़ाते हैं। आप कितने भी सफल क्यों ना हो, आपका फ्यूचर जो है ना, वो राइट काइंड ऑफ पीपल पे डिपेंड करता है। एक मशीन जो है, एक मशीन हो सकता है 50 लोगों का काम कर दे, पर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी का काम दुनिया की कोई मशीन नहीं कर सकती। तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नवरत्न कैसे तैयार करें? अगर आपको लगता है कि आपको टीम को बहुत टाइटली मैनेज करना पड़ रहा है, बहुत कंट्रोल करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब आपने हायरिंग में गलती कर दी है। क्या गलती कर दी है? आपने गलत आदमी को हायर कर लिया है। हाँ, एक बार एक हरियाणवी छोरा इंटरव्यू देने गया, तो HR ने कहा हाँ जी, तो एक बात का जवाब दो। छोरा बोला पूछ ले, क्या जवाब दो? बोला तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिसे देख के हम तुम्हें नौकरी पर रख लें? तो हरियाणवी छोड़ा मुस्कुरा दिया, बोला ये लो कट्टा है मेरे दोरे। तो मजाक मजाक में मैं आपको कह रहा हूं कि कई बार इंटरव्यू के लिए अजीबोगरीब लोग आएंगे, पर जल्दी में हायरिंग नहीं करते। Booking.com का एक एग्जाम्पल देता हूं, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीका अपनाया। उन्होंने कैंडिडेट फोकस्ड एक वेबसाइट ही बना दी, हायरिंग के लिए एक वेबसाइट बना दी, और उसका नाम रखा working@booking.com। working@booking.com में उन्होंने अपने बारे में इतना कुछ डाल दिया वहां पे कि टीममेट्स कैसे काम कर रहे हैं, उनका दिन कैसे चलता है, उनके ऑफिस कैसे लगते हैं, वो प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, उनकी फोटोग्राफ्स, उनके वीडियोस, उनके इन्फोग्राफिक्स, उनके ब्लॉग पोस्ट, क्या गेम्स खेल रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, माहौल कैसा है, लंच कैसे करते हैं, एंजॉय कैसे करते हैं, काम करते वक्त इंटरैक्ट कैसे करते हैं। वहाँ पे लीडरशिप की फोटोग्राफ्स हैं, लीडरशिप के वीडियोज़ हैं। तो जब आदमी इंटरव्यू के लिए आने से पहले Booking.com की ये वाली स्पेसिफिक वेबसाइट जब देखता है, जिसको बोलते हैं working@booking.com, वो देख कर उसके सारे जितने FAQs हैं वो पहले ही लिखे होते हैं।
उसके मन में जितने क्वेश्चन कंसर्न आते हैं पहले लिखे होते हैं, और उसमें टिप्स भी दिए हुए हैं कि आप इंटरव्यू में कैसे सफल होगे। और उसमें यह भी एक अलर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपके लिए अभी जॉब नहीं है, आप इस अलर्ट पे अपनी जॉब के लिए बटन दबा दो, जिस समय ये जॉब खुलेगी आपके मोबाइल पे अलर्ट आ जाएगा, राइट अवे आपको पता चल जाएगा। इससे उन्होंने बहुत भारी मात्रा में अपने पास अच्छे कैंडिडेट ले आए। अब उसमें से जब आपके पास में 100 लोग आए तो 2 लोग अच्छे सेलेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। ऐसी क्रोनोज एक कंपनी है, उसने इनकरेज किया अपने एम्प्लॉयज को बूमरैंग करने के लिए। बूमरैंगिंग का मतलब क्या होता है? बूमरैंगिंग का मतलब है अगर आप छोड़ के गए हो तो आपके पास वापस आने की भी संभावना है। आप दोबारा करियर के जिस भी स्टेज पे हो वहां पे आप हमारे साथ कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो। उसने बूमरैंगिंग का एक ऐसा सेक्शन बना के उसको इंस्पायर करके अपने सारे एक्स एम्प्लॉय जो किसी भी कंपनी में कहीं भी चले गए हैं उनको भेज रखा है। अब लोगों के पास में एक अपॉर्चुनिटी, यार मैं वैसे काम तो किया हुआ है क्रोनोज में और ये दोबारा अपॉर्चुनिटी निकल रही है और अच्छी सैलरी अगर हाइक दे देते हैं तो मैं वापस चले जाता हूँ। लोग एनवायरमेंट जरा जाना पहचाना है, तो इससे गए हुए एम्प्लॉयज भी वापस आते हैं। आप रिलेशनशिप बना के रखते हो डिपार्टिंग एम्प्लॉय के साथ में, और ये विन विन हो जाता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के लिए। आपके पास में ऐसा आदमी जो परफॉर्मर था और आपकी इच्छा थी कि यार वापस आ जाए, वो वापस आ जाता है। अब वो वापस आता है, अपने काम को करता है। आप भी अपने जब काम को करते हो, आज आपको मैं अपना एक नया इनिशिएटिव बता रहा हूं। मैंने फ्री में एक और इनिशिएटिव लिया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है एंटरप्रेन्योर बिजनेस के लिए। एक इनोवेटिव आइडिया में मैंने काम किया है। आपके बिजनेस का हेल्थ चेकअप हमने शुरू कर दिया है। ये मैं लिमिटेड समय के लिए कर रहा हूं। हेल्थ चेकअप सुनना, इस बात को अलग से, इस प्रोग्राम की अलग से एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। आपकी स्केलेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, आपके मार्केट बैरियर्स, आपकी हायरिंग, आपके टेक्नोलॉजी, आप क्या कहां पे खड़े हो आज, आपको कितने नंबर मिलने चाहिए, इन सारी कमियों को हाईलाइट करने के लिए फ्री हेल्थ चेकअप है। इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे, नो कंडीशंस अप्लाइड। नीचे मैंने आपको लिंक दिया है, आपको जे कर्व में ले जाने में आपको मदद मिल जाएगी। आपको पूरा डायग्नोसिस हो जाएगा। हमने हजारों फ्रेमवर्क्स बना बना के लोगों को दिए हैं। इस हेल्थ चेकअप में आकर के आप अपना रिपोर्ट कार्ड बना लोगे, और रिपोर्ट कार्ड बनाने के बाद रिपोर्ट कार्ड का भी कोई फीस नहीं है। तो ये आधे घंटे के लिए होता है हेल्थ चेकअप। इसमें सारे लोग इकट्ठे बैठते हैं और वो सारे फॉर्म भरते हैं, और फॉर्म भरते ही आपको एक रिजल्ट मिल जाता है कि आपके बिजनेस में अभी क्या समस्याएं चल रही हैं। तो वो हेल्थ चेकअप के लिए लिंक दिया है, हेल्थ चेकअप जरूर करा लीजिएगा। मैं चलता हूं मेरे तीसरे पॉइंट पे, इंटरव्यू एंड असेसमेंट। इंटरव्यू एंड असेसमेंट में 5 चीजें याद रखिएगा। 5 चीजें जब भी इंटरव्यू कर रहे हो किसी का। पहली चीज, उस आदमी को हायर करो जो आपके विजन के साथ अलाइंड हो एकदम। जिसका विजन अलग है आपसे, उसको मत हायर करना। अगर विजन से अलाइंड है तो अपना दिल और दिमाग लगाएगा। अगर विजन से अलाइंड नहीं है, ही विल कम विद हैंड्स एंड लेग्स। और विजन से अलाइंड है, ही विल कम विद हेड एंड हार्ट। आपको लोग चाहिए जो हेड एंड हार्ट के साथ आए। हाथ और पांव के साथ तो आप किसी को मजदूर को भी ले आओगे। दूसरा, ऑलवेज हायर ए कैटेगरी पीपल। अगर आपने बी कैटेगरी लोग लिए तो वो सी कैटेगरी कस्टमर लाएगा, डी कैटेगरी पेमेंट आएंगी और ई कैटेगरी बैलेंस शीट हो जाएगी। ए कैटेगरी एम्प्लॉय लेकर के आए, ए कैटेगरी कस्टमर लाएगा, ए कैटेगरी की पेमेंट आएगी, ए कैटेगरी के प्रॉफिट्स होंगे, ए कैटेगरी की बैलेंस शीट होगी। ए कैटेगरी का मतलब क्या होता है? उसमें 4 चीजें देखनी होती है ए कैटेगरी में। वो 4 चीजें क्या हैं? पहला, उसमें आगे बढ़ने का पोटेंशियल। दूसरा, उसने पीछे अच्छी करी हो परफॉर्मेंस। तीसरा, उसके अंदर होना चाहिए पावरफुल स्किल। चौथा, उसके अंदर होनी चाहिए काम करने की विल। ये 4 चीजें पकड़ के रखना। मैनुअल रखोगे तो बाद में आप सर्कल करके चेक कर सकते हो। अपने पास मैनुअल जरूर डाउनलोड कर लेना। आगे बढ़ने का पोटेंशियल, क्या इस आदमी में आगे बढ़ने की क्षमता है कि नहीं है। हो सकता है चौकीदार में स्किल हो चौकीदारी का, विल हो, बड़ी इच्छा है चौकीदारी कर रहा है, परफॉर्मेंस हो, बड़ी अच्छी चौकीदारी कर रखी है उसने, बहुत जबरदस्त चौकीदार रहा है आज तक, किसी गलत आदमी को अंदर नहीं घुसने दिया, लेकिन पोटेंशियल नहीं है उसमें आगे बढ़ने का, उसको सीईओ नहीं बना सकते आप। इसी तरह ये चारों में आपको अपने आदमी को नंबर देना है कि इसके अंदर आगे बढ़ने की क्षमता है कि नहीं है, सोच कैसी है, पीछे आज तक कैसा परफॉर्म करके आया है, काम करना आता है कि नहीं आता है, और साथ में उसकी इच्छा शक्ति कैसी है। इसको समझते हैं ए कैटेगरी हो गया। अब आता हूं तीसरा आदमी। पहला बताया आपको आपके विजन से, दूसरा बताया ए कैटेगरी, तीसरा बता रहा हूं हायर पीपल विद हाई एनर्जी। ऐसे आदमी को हायर करो जो 3 आदमी का काम एक आदमी कर सके, जिसके अंदर एनर्जी बहुत हो। अगर एनर्जी नहीं है ना तो पूरे एनवायरनमेंट को डल कर देगा। चौथा, ऐसे आदमी को हायर करो जिसका फोकस बिल्कुल क्लियर हो, क्योंकि ये ऐसे आदमी ढूंढने बहुत मुश्किल होते हैं जो एक काम को पकड़ के एंड तक खींच के लेके जाए। कंसंट्रेशन सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है डिसरप्शन और इनोवेशन का। अगर आपको ऐसा आदमी मिल जाता है जो फोकस तरीके से काम करता है, सारे काम नहीं करता, सबसे इंटेलिजेंट काम उठाता है, फैले हुए रायते में एक आइटम को ऐसी उठा दे जिससे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, यानी कि उसको फोकस करना आता है। ये फेसबुक भी अपने कल्चर में करता है। फेसबुक भी ढूंढता है फोकस्ड आदमी मैं कैसे मिलेगा मेरे को। वो क्या करता है फेसबुक, अपने इंटरव्यू में लोगों को बुलाता है, बोलता है नॉइजी म्यूजिक के अंदर यहां पे कोडिंग करके दिखाओ, एक शॉट वोडका पियो अब कोडिंग करो, फिर एक शॉट वोडका पियो अब कोडिंग करो, फिर एक शॉट वोडका पियो अब कोडिंग करो, और साथ में म्यूजिक चल रहा हो, शोर मच रहा हो, उसके बीच में कोडिंग करो। अगर इसके बीच में इतने शोर में अगर वो फोकस कर पाया, ये आदमी गेम चेंजर है। तो ये हो गया फोकस। और 5वां आदमी,
ऐसा आदमी लेके आओ जो मेकर कल्चर का हो। मेकर कल्चर का मतलब क्या हुआ, ये नहीं कि मैं खाली केबिन में बैठूंगा। जब केबिन में बैठने का समय हो केबिन में बैठे, जब जमीन पे बैठने का सब जमीन पे बैठे, जब खुद काम करने का समय हो खुद काम करे, जब फिर केबिन में बैठने का समय हो फिर केबिन में बैठे। उसको बोलते हैं मेकर कल्चर। एक होता है भाई मैं हूं बॉसी कल्चर, मैं बॉस हूं, आई एम द बॉस। हाँ, बॉसो अस्मी नहीं दासो अस्मी, मैं दास हूं। जब ऐसी भावना हो, मेकर कल्चर हो, बॉसो अस्मी नहीं दासो अस्मी, मैं दास हूं, मैं आपका दास हूं। इस तरीके से जो सेवा की भावना से जब जिस परिस्थिति में करना पड़ जाए, बाहर बैठना पड़े बाहर बैठूं, अंदर बैठना पड़े अंदर बैठूं, ये 5 चीजों का ध्यान रखना, बहुत फर्क पड़ जाएगा। बहुत फर्क पड़ जाएगा, नहीं तो गलत लोग आ जाते हैं। एक बार राजू ने पूछा, सर आप ऑफिस में सिर्फ शादीशुदा लोगों को क्यों रखते हो? हैं जी, बाकियों को भी तो रख सकते हो, शादीशुदा को क्यों रखते हो? तो एचआर बोला, शादीशुदा वालों को बेइज्जती सहने की आदत पहले से ही होती है। तो ये तो खैर छोटे छोटे हम जोक बीच में एचआर पे करते रहेंगे, लेकिन आपको जब इंटरव्यू लेते हो तो सामने वाले को कंफर्टेबल कर देना। मैं टिप दे रहा हूं एक, इतना कंफर्टेबल कर दो, इतना कंफर्टेबल कर दो कि उसकी असलियत सामने आ जाए। मैं कई बार ऐसा करता हूं, रिलैक्स कर देता हूं आदमी को, खूब रिलैक्स हो जा भाई, कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा, अपन गपशप मार रहे हैं, तो वो रिलैक्स होता है। फिर उससे अंदर की बातें पूछते हैं तो वो रिलैक्स होता है, तो असली आंसर देता है। जब वो बड़ा ऐसे बैठेगा तो वो आपको सीरियस आंसर देगा, वो सीरियस आंसर काम नहीं आते हैं। एक बार एक इंटरव्यू में कैंडिडेट ने एचआर को बोला, भाई आप कंफर्टेबल हो जाओ। तो कैंडिडेट ने जूते उतारे, कुर्सी पर चौकड़ी मार के बैठ गया, बोला इससे ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाऊं या इतने में काम चल जाएगा? अब कंफर्टेबल जब आप कर देते हो ना, तो उसकी असलियत सामने आने लग जाती है। तो इंटरव्यू बड़े टिप्स दे रहा हूँ छोटे छोटे व्यापारियों को, और मेरे दिए हुए टिप्स जो है ना, वो रियलाइजेशन के टिप्स हैं। वो ऐसे टिप्स देता हूं जो टिप्स एक्चुअली आप इंप्लीमेंट कर सको, और ऐसा मैनुअल दिया है जिसको आप एक्चुअली इंप्लीमेंट कर सको। इसलिए जब इंटरव्यू कर रहे हो पहले पूरी तैयारी के साथ बैठो, कैंडिडेट का प्रोफाइल समझ लो, और अपने माइंड में कुछ क्वेश्चंस लिख करके रेडी रखो। मैं भी कुछ क्वेश्चन दे दूंगा आपको, ओपन एंडेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं। हाँ,